अच्छा, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने पूछा हुआ है कि फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि देर आर थ्री फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस विच आर लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। आपको फार्मूला ही पता होगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्लियर है? तो ये तीन फैक्टर होते हैं जिन पे जो है वो किसी कंडक्टर की जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अच्छा, कई जगह पे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर खुद इसी फार्मूले के अंदर आ जाता है। वो कैसे आता है वो मैं थोड़ी देर बाद आगे जाके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि लेंथ ऑफ वायर से कैसे जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी लेंथ को बढ़ा दूंगा, ठीक है, लेंथ को बढ़ा दूंगा। लेंथ पहले एल थी, अब मैंने क्या कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। अब लेंथ बढ़ाने से क्या होगा? लेंथ बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जा रहा था, सपोज करें एक रोड है ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जब गाड़ी ये सपोज करें ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इस पर फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक पीडीएफ यहाँ से इधर से यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसको कुछ ना कुछ फ्रिक्शन का, यानी कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का, कंडक्टर की इनहेरिट रेजिस्टेंस की वजह से उसको सामना करना पड़ रहा होगा। अब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, तो सपोज करें यहाँ से यहाँ तक उसको रेजिस्टेंस लग रही थी 5, यानी कि 5, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा इसका, वैसे तो इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो 5 ओम की रेजिस्टेंस इसको लग रही थी यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो अब जब ये मजीद आगे का सफ़र करेगा, जब ये यहाँ पे पहुँच के मजीद आगे का सफ़र तय करेगा, तो क्या होगा, इसको मजीद मजीद रेजिस्टेंस लगेगी। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज करें फिर 2 ओम लगी थी। तो ओवरऑल लेंथ बढ़ाने से क्या इफेक्ट हुआ? लेंथ बढ़ाने से इफेक्ट ये हुआ कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था, उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगी, तो रेजिस्टेंस ऐड होने की वजह से क्या होगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। तो क्या हुआ, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है पता क्या चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल लें जिसमें क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेम सिनेरियो है कि एक यहाँ पे रोड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, लेंथ तो ये थी ना बाय द वे, एरिया बाय द वे ये होगा, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो तीन गाड़ियाँ चल रही हैं, एक, दो, तीन, और तीनों पूरी पूरी फंस के चल रही हैं, ठीक है। दो गाड़ियाँ इनके पीछे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अगले ये एक सिनेरियो नंबर 1 है, इसका एरिया ए है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रोड के एरिया को बढ़ा देता हूँ ए प्राइम। अब इसका रोड का एरिया ये देखिए कितना चौड़ा एरिया है। अब यहाँ पे 5 गाड़ियाँ साथ के साथ चल सकती हैं, बल्कि एक और गाड़ी की भी जगह बचती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब गाड़ी चल रही थी तो ये पीछे वाली गाड़ियाँ इन आगे वाली 3 गाड़ियों का वेट करेंगी कि जब तक ये नहीं चलेंगी, जब तक ये पीछे वाली 2 नहीं चलेंगी, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक तो आगे से घेरा हुआ है इन लोगों ने। इस लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक गाड़ी अगर रुक जाए किसी वजह से, कुछ भी मसले मसाइल हो जाए, तो पीछे वाली गाड़ियाँ उसको मतलब कि उसके इंडिपेंडेंट ऑफ इस वाली गाड़ी के वो सीधी सीधी अपनी मोशन में चलती रहेंगी। सेम सिनेरियो यहाँ पर होता है, जब यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लें 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये सीधे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। और पीछे के जो 4 इलेक्ट्रॉन है या पीछे के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें, वो क्या है, वो इनके पीछे अगर कुछ होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी वजह से रुक जाता है इधर, तो क्या होगा, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इससे, वो ऐसा नहीं होगा कि वो रुक जाएगा और ये लाइन ही पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, गाड़ी वाला सिनेरियो एग्जैक्टली नहीं होगा। लेकिन इससे होगा क्या, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांस हिट करेगा और अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से उसकी अपनी एनर्जी कम होगी। इसी तरीके के पीछे के तमाम इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इनकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही सिनेरियो होता, ये 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एरिया क्या होता आपकी बार, इतना होता, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे के बजाय इधर मूव कर रहे होते, तो जब इधर मूव कर रहे होते तो क्या होता, तो जब इधर मूव कर रहे होते तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रुक जाता, लेट सपोज ये रुक गया, तो बाकी 5 तो ऐसे इट इज मूव करते रहते, किसी की भी कोई एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? किसी की भी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे मूव कर रहे हैं। वरना पांचवें वाले, यहाँ पे पीछे वाले, यानी कि पांचवें वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम हो गई थी, क्योंकि उसने पीछे से उसको धक्का दिया था। अब यहाँ पे उसको धक्का दिया ही नहीं, तो वो सीधे सीधे निकल जाएगा, कोई एनर्जी कम नहीं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें 1 और 2 को, क्योंकि लाइक साइड आर आ रही है, तो आर इज ये हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वालिटी आती है और यहाँ पर आएगा रो। ये जो है ना, पी को थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, ये कहलाता है रॉ, ठीक है। रॉ क्या होता है, ये होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है आपका, ठीक है, वो कितनी रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो है वो एक कप में, आपने देखा कप से जो है इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करवा रहे हैं, तो उसमें कम होगी, ठीक है।
तो वो क्या है, बहुत कम हो गया, मतलब बहुत कम होती है उसमें ना, क्योंकि वो एज ए इंसुलेटर काम होता है। तो वो क्या होगा, उसका मटेरियल उसको रेजिस्ट, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन अब यही चीज़ एक कंडक्टर से करवा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, कम, इसमें रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। तो ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एक और भी फैक्टर होता है, वो होता है टेम्परेचर, कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि क्योंकि जो नेचर होती है ना उसमें खुद ही बात आ जाती है। देखिए रॉ टी, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, रॉ नॉट 1 + अल्फ़ा डेल टी, या वो बीटा डेल टी वगैरह जो भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करने की वजह, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी के बढ़ने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये तीन मेनली फैक्टर डिपेंड करते हैं, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया, और नंबर 3 नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। शुक्रिया।